हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एम आर और आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्टिनेशन। भाई आज की अपडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं क्योंकि अपडेट्स के साथ अपडेट्स जुड़ी हुई हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के मैच पर कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, इसके बारे में एक अपडेट सामने आई है, उसको शेयर करेंगे। ब्रॉक लेसनर को स्पॉट किया गया है, प्लस इनके साथ एक और अपडेट भी है और ब्रे वाइट के बारे में 2 अपडेट्स होने वाली हैं। इन सब के अलावा और भी अपडेट्स होने वाली हैं। तो अगर चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, यहाँ आपको रेसलिंग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और रूमर्स मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्लैमज़ॉन बेथ फिनिक्स के बारे में। तो रिसेंटली इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसने काफ़ी फैंस को उलझन में डाला हुआ है कि आखिर इसका मतलब क्या है। इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि WWE के साथ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और इसे शेयर करने के लिए, उसे रिवील करने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तो नो आइडिया कि ये प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। इतनी हिंट ज़रूर दूंगा कि काफ़ी वक्त से NXT की कमेंट्री टीम का हिस्सा रही हैं, तो हो सकता है कि इनका प्रोजेक्ट जो है NXT के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अब बात कर लेते हैं दी ऑल माइटी बॉबी लैशली के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि WWE इस वीक को यूरोपियन टूर पर है और इसलिए इन्होंने स्मैकडाउन भी इस वीक का ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है। तो ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये उसी एक इवेंट की है जिसमें बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और इनका कोलिजन होने वाला था क्लेमोर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली टॉप रोप जो है वो ब्रेक हुई और बॉबी लैशली नीचे जा गिरे, मगर ड्रू मैकिंटायर जो है वो सेफ रहे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉबी लैशली का सर जो है वो एप्रिन पर जा लगा है, बट अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई इंजरी नहीं हुई। ये सब कोई स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं था, ये एक रियल इंसिडेंट था और इसी इंसिडेंट को शेयर करते हुए बॉबी लैशली ने सिर्फ एक ही वर्ड से डिस्क्राइब किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और इन्होंने वो वर्ड कहा है अनस्टॉपेबल। तो अब बात कर लेते हैं माइक बेनेट के बारे में। फॉर्मर WWE सुपरस्टार रह चुके हैं। मुस्तफ़ा अली के WWE रोल पर ये WWE पर भड़क उठे हैं रिसेंटली। इन्होंने कहा है कि भाई आपके पास एक टैलेंटेड बंदा है, एक टैलेंटेड सुपरस्टार है, तो उसे TV टाइम दिया जाए, उसको ऊपर लेकर आएँ, उसे पुश दिया जाए, मगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने मज़ीद कहा कि AEW जो है वो ऐसा कर रही है, वो अपने यंगेस्ट टैलेंट को ऊपर लेकर आ रही है, टैलेंटेड सुपरस्टार को ऊपर लेकर आ रही है। तो देखा जाए तो इनकी बात सही है, AEW जो है वो वाकई में ही अपने यंगेस्ट सुपरस्टार को ऊपर लेकर आ रहे हैं। और इसकी रीसेंट अगर मैं एग्जांपल दूं तो इन्होंने जो है डैनियल गार्सिया को ऊपर लेकर आए हैं, हुक को ऊपर लेकर आए हैं और व्हीलर यूटा को ऊपर लेकर आए हैं। तो भाई थोड़ी सी बात जो है इनकी सही भी है। तो अब बात कर लेते हैं रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में। तो इनके मैच को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर से पूछा गया है कि आप UK का जो इवेंट होने वाला है WWE का इस ईयर को, उसमें किस को चूज़ करेंगे अपना अपोनेंट। सिर्फ 2 में से एक ही नाम को पिक करना है आपने, टाइसन फ्यूरी या रोमन रेंज। तो इन्होंने कहा कि मैं रोमन रेंज को फेस करना चाहूँगा, मैं टाइटल के पीछे जाना चाहूँगा। तो अगर ऐसी बात है तो जहाँ सवाल ये उठता है कि अगर इनका मैच UK में हो सकता है तो फिर इनकी हाइप जो है वो रसलमेनिया बैकलैश के लिए क्यों क्रिएट की जा रही है। तो जी अब बात कर लेते हैं टाइसन फ्यूरी के बारे में। तो रिसेंटली इनका एक बॉक्सिंग मैच हुआ है जिसको इन्होंने विन किया है और अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक को जारी रखा है। 32 विन्स हैं और आई थिंक 0 लॉस्ट है इनके बॉक्सिंग करियर में। और इस मैच के बाद ही इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है बॉक्सिंग से। इन्होंने कहा है कि अब मुझे भारी रकम भी दी जाए तब भी मैं किसी मैच को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और इसी पर जो है ड्रू मैकिंटायर से पूछा गया है कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर ने कहा है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये फिर से वापस आएंगे बॉक्सिंग मैच में जब इन्हें कोई भारी रकम दी जाएगी। और ड्रू मैकिंटायर ने एक और नाम भी जोड़ा है इनके साथ, ये एक MMA फाइटर हैं, कॉनर इनका नाम है। ये वही कॉनर हैं जिन्होंने रिसेंटली WWE रसलमेनिया के बाद WWE पर एक शॉट ली थी। तो ड्रू मैकिंटायर जो हैं ये सबसे पंगे ले रहे हैं। तो ड्रू मैकिंटायर ने कहा है कि ये दोनों बंदे जो हैं इन्होंने 50 दफ़ा ऐसा ही कहा है मगर फिर से ये वापस आ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं ब्रे वाइट और जोजो के बारे में। तो जोजो जो थी वो WWE में रिंग अनाउंसर का काम करती रही हैं और ब्रे वाइट जो थे वो तो शुरू से ही रेसलर थे। खैर उन्हीं दिनों जो है इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन शुरू हुआ था जिसको इन्होंने रिवील तो नहीं किया था, मगर इन दोनों के दरमियान रिलेशन था ज़रूर। अब रिसेंटली जो है इन्होंने इंगेजमेंट कर लिया है जिसको जोजो ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। एक और बात भी इनके साथ जुड़ी हुई है, मैं शेयर तो नहीं करना चाहता था मगर अपडेट में शामिल है तो बताना ही पड़ेगा।
इनकी इंगेजमेंट से पहले ही इनके 2 बच्चे हैं, तो भाई ये इनके ट्रेडिशन में शामिल है, इस पर बात नहीं करूँगा। खैर बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो ब्रे वाइट जब WWE से रिलीज़ हुए थे तो इनिशियल रिपोर्ट्स ये दी गई थी कि ये AEW को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो है एक रिलेशन निकल कर सामने आया है। इनका रिलेशन बनता था जी AEW के सुपरस्टार उस वक्त के कोडी रोड्स के साथ। दरअसल इनका रिलेशन ऐसा है कि कोडी रोड्स के फादर और ब्रे वाइट के ग्रैंडफादर एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे के जानने वाले थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिलीज भी थोड़ी सी रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी अपडेट थी इनके बारे में, सोचा आपके साथ रिवील करता चलूँ। ब्रे वाइट के रिटर्न पर जो है मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो रेसलमेनिया के बाद से WWE में तो दिखाई नहीं दिए हैं और बहुत सी जगहों पर ये दिखाई दे चुके हैं, और रिसेंटली एक और पिक जो है इनकी रिवील हुई है। तो ये उनकी पिक है, इसमें जो है ये चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। मैंने पूरी पिक जो है वो शेयर नहीं की क्योंकि इनके साथ जो एक चीज़ है वो थोड़ी सी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा पर जाकर देख सकते हैं। एक और अपडेट भी इनकी देता चलूँ। रिसेंटली जो है ये कहा गया है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का दोबारा एक मैच हो सकता है, जबकि रेसलमेनिया के बाद से ये कहा गया था कि इनका कोई मैच नहीं होगा, मगर अब जो हैं होप्स वापस आ चुकी हैं, इनका दोबारा एक मैच रोमन रेंज के साथ हो सकता है। तो ये ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए खुशखबरी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि इन्हें रिडेम्पशन का मौका मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।